डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार शर्मा, गवर्नमेंट कॉलेज देवगढ़, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री। आज हम प्लासी के युद्ध के परिणाम के विषय में चर्चा करेंगे। कल हमने प्लासी के युद्ध के कारण और प्लासी के युद्ध की घटना क्रम का वर्णन किया था। 23 जून 1757 को लड़े गए प्लासी के महत्वपूर्ण युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला पूर्णतया परास्त हो गए थे। इस युद्ध में अंग्रेज़ों को विजयश्री हासिल हुई थी। हालांकि सैनिक दृष्टिकोण से ये युद्ध बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था। इस युद्ध में ना तो कोई वीरता का प्रदर्शन हुआ था और न ही रण कौशल की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण था। इसका महत्व, सैनिक महत्व इसलिए अधिक नहीं था क्योंकि इस युद्ध में षड्यंत्र, कुचक्र और निरंतर चालें चली गई। इसमें ना हताहतों की बहुत ज़्यादा अधिक संख्या थी और ना ही इसका जो काल था वो बहुत ज़्यादा लंबा था। कुछ घंटों के इस युद्ध ने अंग्रेज़ों को बंगाल की सत्ता प्रदान कर दी। सैनिक दृष्टि के अतिरिक्त राजनीतिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से जो बंगाल का भविष्य था वो इस युद्ध ने तय कर दिया। जहाँ तक राजनीतिक परिणामों की बात है तो राजनीतिक परिणामों की दृष्टि से इस युद्ध ने भारत की राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरीके से परिवर्तित कर दिया और भविष्य का भारत किस प्रकार का होगा वो भी इसी युद्ध के द्वारा तय हो गया। बंगाल पर अंग्रेज़ों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। हालांकि इस युद्ध के बाद भी बंगाल की जो गद्दी थी वो नवाब मीर जाफ़र को प्राप्त हुई थी, किंतु वो सिर्फ नाम मात्र का नवाब था। असली शासक अंग्रेज़ थे, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मीर जाफ़र अंग्रेज़ों के हाथों की कठपुतली था। जो बंगाल की वास्तविक सत्ता थी वो अंग्रेज़ों के हाथ में या ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चली गई थी। इसके अतिरिक्त जो दूसरा महत्वपूर्ण परिणाम निकल कर आया वो था प्लासी की विजय ने अंग्रेज़ कंपनी की जो शक्ति थी उसमें और अंग्रेज़ कंपनी की प्रतिष्ठा में अत्यधिक वृद्धि कर दी थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी केवल व्यापारिक कंपनी नहीं रह गई थी, अपितु राजनीतिक सत्ता भी उसके हाथ में आ गई थी। इसके अतिरिक्त जो एक अन्य महत्वपूर्ण परिणाम निकलकर सामने आता है वो है अंग्रेज़ों की महत्वाकांक्षा में वृद्धि का होना। प्लासी की विजय से अंग्रेज़ों की जो महत्वाकांक्षाएं हैं या ईस्ट इंडिया कंपनी की जो महत्वाकांक्षा थी वो और अधिक बढ़ गई। बंगाल को आधार बनाकर कंपनी यह सोचने लगी कि किस प्रकार हम भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित करें। तो जहाँ तक महत्वाकांक्षा की बात है, अंग्रेज़ों की जो महत्वाकांक्षा है वो इस युद्ध के पश्चात हिलोरे मारने लगी। राजनीतिक परिणामों में एक बड़ा परिणाम जो इस युद्ध का निकल कर आया वो था मुग़ल जो साम्राज्य था या मुग़ल सम्राट था उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा को इस युद्ध ने धक्का पहुंचाया। प्लासी के युद्ध से मुग़ल सम्राट की जो शक्ति थी वो मात्र दिल्ली शहर के अंदर या दूसरे शब्दों में कहें कि लाल किले के अंदर ही सीमित होकर रह गई। बंगाल का जो प्रांत है वो मुग़ल सम्राट के हाथ से निकल गया। अब वो मुग़ल साम्राज्य का हिस्सा नहीं रहा। इसने मुग़ल सत्ता की दुर्बलता को उघाड़ कर रख दिया। इसके अलावा एक अन्य जो परिणाम निकल के आता है वो है अंग्रेजी कंपनी के जो साधन थे उन साधनों में अत्यधिक वृद्धि का होना। तो
इस युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेज कंपनी के साधनों में बहुत अधिक वृद्धि हुई। कर्नाटक के युद्धों में फ्रांसीसियों को परास्त करने में अंग्रेज लोग इसी कारण से सफल हुए। उनका जो मनोबल था वो बंगाल के नवाब को पराजित करके बढ़ा हुआ था, और बंगाल से प्राप्त जो सैनिक और आर्थिक साधन थे उन साधनों ने कर्नाटक में फ्रांसीसियों को पराजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो यह भी राजनीतिक परिणाम एक महत्वपूर्ण परिणाम था। एक अन्य जो परिणाम है वो है भारत की राजनीतिक दुर्बलता का प्रकट होना। इस युद्ध ने भारत की राजनीतिक दुर्बलता प्रकट कर दी थी। अब अंग्रेजों को यह विश्वास हो गया था, इस युद्ध के पश्चात अंग्रेज ये जान गए थे कि षड्यंत्रों और कुचक्रों के माध्यम से भारतीयों को पराजित करके यहाँ अंग्रेजी साम्राज्य की या कंपनी के साम्राज्य की स्थापना आसानी के साथ की जा सकती है। तो ये एक महत्वपूर्ण परिणाम था। साथ साथ ही क्या हुआ कि जो अन्य यूरोपीय शक्तियाँ थीं, भारत के अंदर जो अन्य यूरोपियन शक्तियाँ थीं, उन शक्तियों के जो को बड़ा आघात लगा। जैसे फ्रांसीसी थे, डच थे, पुर्तगाली थे, अब और इंग्लैंड, ये चार महत्वपूर्ण यूरोपीय शक्तियाँ थीं। इनमें इंग्लैंड की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्लासी के युद्ध के परिणामों में जो राजनीतिक दृष्टिकोण से परिणाम निकल के आए उसने भारतीय राजनीति को व्यापक रूप से प्रभावित किया। दूसरा जो महत्वपूर्ण परिणाम है वो है आर्थिक परिणाम। कंपनी को इस परिणाम, आर्थिक परिणाम के दृष्टि से अगर हम इस घटनाक्रम को देखते हैं तो विपुल धनराशि का प्राप्त होना अंग्रेजों को या अंग्रेज कंपनी को या ईस्ट इंडिया कंपनी को जो विपुल धनराशि इस युद्ध के माध्यम से प्राप्त होती है। नया नया बना बंगाल का नवाब मीर जाफर, उसने अंग्रेज कंपनी को 1,73,96,000 जो रुपए प्रदान किए। कुछ विद्वानों ने के अनुसार, कुछ विद्वानों का, कुछ इतिहासकारों का यह मत है कि 1757 से 1760 तक मीर जाफर ने लगभग 3 करोड़ रुपया ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया। तो हम यहाँ ये देखते हैं कि बंगाल की विजय ने अंग्रेजों की जो संपन्नता थी, आर्थिक दृष्टिकोण से जो संपन्नता थी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। जो नेक्स्ट आर्थिक परिणाम निकल के आया उसमें क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के 24 परगने भी प्राप्त हुए, वो जागीर के रूप में प्राप्त हुए, और इनकी जो वार्षिक आय थी, इनसे प्राप्त होना जो वार्षिक राजस्व था वो 15 लाख रुपए था। तो ये बड़ी उपलब्धि थी। इसके साथ साथ क्या था कि कंपनी के जो अधिकारी थे उन्हें भी परिणामों के दृष्टिकोण से आर्थिक चीज़ें प्राप्त हुई। कुछ इतिहासकारों का तो ये कहना है कि क्लाइव को और वाटसन को बड़ी मात्रा में या अकूत संपत्ति इस युद्ध के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई। एक अन्य जो महत्वपूर्ण परिणाम था वो था अंग्रेजों को बिना कर के व्यापार की अनुमति मिल जाना। प्लासी के युद्ध का दस्तक प्रणाली एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण था। इसके विरोध के कारण युद्ध लड़ा गया, लेकिन इस युद्ध ने यह निश्चित कर दिया कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों में अंग्रेज कंपनी बिना चुंगी दिए व्यापार करेगी। तो ये परिणामों के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण आर्थिक परिणाम था। और इसके साथ ही जो एक अन्य महत्वपूर्ण परिणाम निकल के आया वो था सिक्के ढालने का जो अधिकार था वो अंग्रेजों को इस युद्ध ने प्रदान कर दिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी अपने सिक्के भी ढाल सकती थी बंगाल के अंदर।
सिक्के प्रचलित कर सकती थी, बना सकती थी। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि अंग्रेजों ने कलकत्ता में अपनी स्वयं की एक टकसाल या एक स्वतंत्र टकसाल का निर्माण या स्थापित कर ली। तो टकसाल का जो निर्माण है या टकसाल की स्थापना आर्थिक दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण परिणाम था। तो इस हम आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखते हैं तो कंपनी को बहुत ज़्यादा धन का प्राप्त होना, बिना चुंगी के व्यापार का करना, राजस्व जो व्यवस्था थी वो उनके अनुकूल हो जाना, जागीर के रूप में 24 परगनों का प्राप्त होना और सिक्के ढालना या टकसाल की स्थापना, ये बड़े महत्वपूर्ण परिणाम थे जो प्लासी के युद्ध के परिणाम स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुए। नैतिक दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं, नैतिक परिणामों पे की जहाँ तक बात है, अगर हम उस पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि भारतीयों का जो नैतिक पतन है वो इस घटनाक्रम ने स्पष्ट कर दिया या उजागर कर दिया। मीर जाफर, राजवल्लभ, अमी चंद, घसीटी बेगम, शौकत जंग, ये सारे वो किरदार थे जिन किरदारों ने सिराजुद्दौला को प्लासी के मैदान में अंग्रेजों के हाथों बेच दिया। तो इनके लालच ने, इनके लोभ ने, इनकी सत्ता लोलुपता ने अपने न देश की चिंता की, न अपने सूबे की चिंता की, अपने आर्थिक हितों के, आर्थिक लाभ के चलते इन्होंने देश को संकट में डाल दिया। तो ये बड़ा विशद नैतिक परिणाम था। फूट डालो और राज्य करो नीति का अनुसरण अब अंग्रेजों ने करना प्रारंभ कर दिया। या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों को एक नई नीति का अनुसरण करने को प्रोत्साहित किया। फूट डालो और राज करो। उन्हें ये पता चल गया था कि भारतीयों में आसानी के साथ फूट डाली जा सकती है और फूट डालकर राज्य करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये उन्होंने अपने लगभग 200 वर्षों के काल में इस नीति का निरंतर वो अनुगमन करते रहे, इस नीति का पारायण करते रहे, इस नीति पर ही चलते रहे। इसी के साथ साथ जो बंगाल की जनता की दुर्दशा है, बंगाल की जनता की जो लूट है, बंगाल की जनता का जो आर्थिक शोषण है, वो इस युद्ध के परिणाम स्वरूप चरमोत्कर्ष पर था। नवाब, बंगाल के नवाब मीर जाफर और अंग्रेज कंपनी दोनों ने बंगाल की जनता का भरपूर शोषण किया। परिणाम स्वरूप बंगाल की जनता की जो दशा थी वो बेइंतहा ज़्यादा कमज़ोर हो गई। और साथ ही क्या हुआ, इस युद्ध के परिणाम स्वरूप षड्यंत्रों और कुचक्रों को रचने का प्रोत्साहन कंपनी को या सभी पक्षों को प्रोत्साहन मिला। लोग ये समझने लगे कि हम षड्यंत्र करके और कुचक्र करके सत्ता की प्राप्ति आसानी के साथ कर सकते हैं। तो सैनिक सफलता की दृष्टि से या निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि भले ही सैनिक सफलता की दृष्टि से प्लासी की लड़ाई कोई बड़ी लड़ाई नहीं थी, प्लासी की लड़ाई कोई मार्केबल लड़ाई नहीं थी, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से इस लड़ाई ने भारत में अंग्रेजी शासन की नींव रख दी थी। इस विजय से अंग्रेजों का मनोबल इतना बढ़ गया था कि वो अब संपूर्ण भारत पर राज्य करने के सपने या संपूर्ण भारत को अपने अधीन करने के या संपूर्ण भारत पर आधिपत्य स्थापित करने के सपने देखने लग गए थे। अंग्रेजों या ईस्ट इंडिया कंपनी को इस युद्ध ने प्रेरक का काम किया। वो यह युद्ध अंग्रेजों के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में हो गया। प्लासी की विजय के फलस्वरूप अंग्रेज बंगाल के शासक और निर्माता बन गए। इस तरह भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना या भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की पहली कड़ी या नींव की ईंट के रूप में प्लासी के युद्ध ने कार्य किया। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि प्लासी का युद्ध न केवल महत्वपूर्ण था अपितु भारत का
भाग्य का भाग्य का निर्धारण करने वाला युद्ध था। धन्यवाद।